देखते हैं ट्रिपैनोसोमा के बारे में। ट्रिपैनोसोमा जो है वो प्रोटोजोन्स है, चूंकि हम लोग प्रोटोजोन्स को शुरू किए थे, किंगडम प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा में किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें ट्रिपैनोसोमा के बारे में देखना है। ट्रिपैनोसोमा जो है उसका जो स्पेसिस जो आपका सामान्य रूप से नॉर्मली पाया जाता है वो है आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है। अब सब शब्द जो होगा वो पीछे का आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी पीछे का रिवीजन जारी रहेगा आपका तो आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर ये सब शब्द जो है ना आपको नया लग रहे होंगे। डाइजेनेटिक आपको बताए थे, डाई मतलब दो, जेनेटिक जीव पर, इंडो पैरासाइट मतलब वैसा पैरासाइट के रूप में रहना जो आपके बॉडी के अंदर होता है। तो बॉडी के अंदर पैरासाइट्स के रूप में दो ऑर्गेनिज्म पे अपना लाइफ साइकिल को पूरा करता है। और इसलिए अभी भी जो है ना हम लिख ले रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट पर पूरा करता है, एक मनुष्य और एक सिसी फ्लाई या टिस्टिस फ्लाई, ग्लॉसिना पाल्पेलिस। ये जो सिसी फ्लाई है उसका ये जूलॉजिकल नेम है ग्लॉसिना पाल्पेलिस। इसको सबसे पहले ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस को सबसे पहले जो है ना फोर्ट ने देखा, जबकि उसका नामकरण जो है ना वो आपका ड्यूटन के द्वारा दिया गया, और क्लीन द्वारा जो आपका सिसी फ्लाई जो था उसको सेकेंडरी होस्ट के रूप में खोजा गया और ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नाम दिया गया। सिसी फ्लाई को सेकेंडरी होस्ट नाम दिया गया, किसका? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं होस्ट। होस्ट जो होता है इसमें दो प्रकार का होता है, चूंकि दो होस्ट पर ही अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। एक प्राइमरी होस्ट जिसके रूप में मनुष्य होता है, और दूसरा है सेकेंडरी होस्ट जिसके रूप में सिसी फ्लाई होता है। ये जो प्राइमरी होस्ट होता है मनुष्य, उसमें ये इंटरसेलुलर पैरासाइट्स के रूप में रहता है, ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, सीएसएफ या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर। आपका जो ब्रेन या और स्पाइनल कॉर्ड होता है, मतलब सीएनएस इसको बोलते हैं, उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसको सीएसएफ कहते हैं। उसमें ये इंटरसेलुलर पैरासाइट के रूप में होता है, मतलब सेल के बाहर रहने वाला पैरासाइट के रूप में होता है, पाया जाता है। इस जो सिसी फ्लाई है उसमें ये भी ये इंटरसेलुलर पैरासाइट के रूप में ही रहता है, उसके गट में पाया जाता है और सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें है ये आपका इलोंगेटेड होता है, स्पिंडल शेप होता है, और तो और पॉइंटेड इंटीरियर इंड होता है, जबकि जो पोस्टीरियर इंड होता है इसका ब्लंट होता है। एक फिगर पहले देख लेते हैं। देखिए ये फिगर है, इस फिगर में आप देख लीजिए, आपको फ्लैगेलम नजर आ रहा होगा ऊपर में, और ये बॉडी इसका है, इलोंगेटेड बॉडी है, जिसमें पीछे का जो आप नीचे का जो है पोस्टीरियर इंड जो है ब्लंट है। ब्लंट का मतलब समझना चाहिए आपको, भुथला, मतलब उस वो आपका थोड़ा चौड़ा है, जबकि एंटीरियर इंड जो है ना वो पॉइंटेड है। उसके बाद इसमें आप बीच में न्यूक्लियस देख रहे होंगे, साइटोप्लाज्म है, पेरिकल इसका जो है ना कवर है, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स पाया जाता है इसमें फूड स्टोरेज के रूप में, और बेसल ग्रैन्यूल्स उस रचना को बोलते हैं, डार्क स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जिससे जो है ना फ्लैगेलम बाहर निकलता है या सिलिया बाहर निकलता है। तो यहाँ पर फ्लैगेलम है तो फ्लैगेलम बाहर निकलता है, और फ्लैगेलम जो है ना इसके पोस्टीरियर इंड से निकला है, बॉडी के पोस्टीरियर इंड से निकला है। वहां से वो जो है ना आपका पूरे बॉडी के लंबाई में जो है ना करीब करीब गया है, और फिर आगे वो जो है ना इंटीरियर इंड से होते हुए फ्री हो जाता है। बगल में आप देख रहे होंगे एक अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहलाता है, जो कि आपका फ्लैजिला और पेरिकल के बीच में पाया जाता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है आपके बेसल ग्रैन्यूल्स के जस्ट जो है ना पोस्टीरियर, दोनों आपस में जो है ना एक फाइबर्स से जुड़े होते हैं, काइनेटोप्लास्ट और बेसल ग्रैन्यूल्स। ये जो है ना एक आपको फिगर था किसका? ट्रिपैनोसोमा का। नेक्स्ट जो हम ट्रिपैनोसोमा का बात कर रहे थे, अब आते
इसका जो स्ट्रक्चर था उसमें ये आपका कैसा बताया, आपको स्पिंडल शेप बताया, इलोंगेटेड बताया, जिसका जो एंटीरियर एंड था वो आपका पॉइंटेड था, जबकि पोस्टीरियर एंड जो होता है ब्लंट होता है। लेंथ इसका करीब 15 से 15 टू 30 माइक्रोमीटर होता है। ब्रेथ इसका 1.5 टू 3 माइक्रोमीटर होता है। बॉडी कवरिंग होता है इसका एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के द्वारा बॉडी कवर, और उसको बोलते हैं पेलिकल, जो थोड़ा थीन तो होता है लेकिन टफ होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जानते ही होंगे, पारदर्शक। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है होमोजीनस होता है। आप अभी पीछे साइटोप्लाज्म आप देख रहे थे, कहीं भी आपको जो है ना डिफरेंशिएशन नजर नहीं आया। उसमें जो है ना आपका सारे के सारे जगहों पर एक ही जैसा स्थिति नजर आई होगी, और ऐसे साइटोप्लाज्म को हम होमोजीनस कहते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सिंगल होता है, राउंड होता है, ओवल होता है और सेंट्रिक होता है, सेंटर पे होता है। इसका जो फ्लैगेलम होता है वो आपका एक होता है, लंबा होता है और पोस्टीरियर इन की तरफ पाया जाता है। वहां से निकलता है बेसल ग्रैन्यूल से, और आपका जो है ना पीछे हम आपको बताए थे कि जो फ्लैगेलम था वो आपका बेसल ग्रैन्यूल से ही निकलेगा। काइनेटोप्लास्ट जो होता है वो आपका पारा बेसल बॉडी है, मतलब बेस से अलग बॉडी होता है, जो आपका क्या करता है, डीएनए को रखता है। इसके बारे में पीछे भी हम लोग देखे थे। और ये बेसल ग्रैन्यूल के जस्ट नीचे रहता है। इसका काम क्या है, कोई खास लोगों को नहीं इसके बारे में अभी आइडिया है। लोग अपना अपना अंदाज लगाते हैं कि शायद जो है ना उसमें इन्वॉल्व होता होगा, उसके कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करता होगा, मूवमेंट वगैरह को। अगला है राइजोप्लास्ट। राइजोप्लास्ट जो है ना वो फाइब्रल स्ट्रक्चर है जो कि बेसल ग्रैन्यूल को काइनोप्लास्ट के साथ आपका जोड़ के रखता है। उसमें पीछे बताया था कि एक फाइब्रल स्ट्रक्चर है जो बेसल ग्रैन्यूल को काइनेटोप्लास्ट के साथ जोड़े हुए था। ये जो काइनेटोप्लास्ट है या काइनोप्लास्ट है, उसके साथ जिसको जोड़े हुए है वो जो फाइब्रल स्ट्रक्चर, उसका नाम है राइजोप्लास्ट। नेक्स्ट है वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के जो है उसमें आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, अर्थात ये जो आपका ट्रिपेनोसोमा होता है अपने भोजन को वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के रूप में रखता है, रिजर्व करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। फिगर तो देख ही लिए थे, फिगर में जो है ना क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर जो है ना थोड़ा सा हम बात करते हैं उसमें एक और फिगर का। देखिए ये जो है ना ट्रिपैनोसोमा का और ट्रिपैनोसोमा है उसमें और लिस्मानिया में, दोनों में क्या अंतर है। लिस्मानिया जो है वो आपका ट्रिपैनोसोमा में अंतर जो है ना इस फिगर से आराम से आप समझ सकते हो। देखो ये आपका लिस्मानिया जो है उसमें दो फॉर्म आपको दिखाए थे, पीछे भी बताए थे। एक एडल्ट फॉर्म था जो जिसमें आपका जो फ्लैगेलम था वो बाहर नहीं आया था, अंदर में था लेकिन बाहर नहीं आया था। और दूसरा जो था यंग, वो आपका उसमें फ्लैगेलम काफी लंबा पाया जाता है, इवन उससे उसके बॉडी की लंबाई से ज्यादा होता है। और दोनों में अंतर आप देख लीजिए यहाँ पर, दोनों का जो है ना दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। इसका जो इंटीरियर होता है ट्रिपैनोसोमा का वो पॉइंटेड होता है, जबकि समांतर लिस्मानिया जो आपका डोनोपेनिक होता है उसका जो यंग स्टेज होता है उसका आपका पोस्टीरियर इन पॉइंटेड होता है, जबकि एडल्ट जो होता है वो आपका गोलाकार होता है या स्फेरिकल होता है। जो आपका एडल्ट स्टेज होता है उसमें न्यूक्लियस एक साइड में होता है, सेंटर में नहीं होता। फिर इसमें देखिए आपका ट्रिपैनोसोमा में अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन था, जबकि लिस्मानिया में आपका जो है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। प्लस यहां पर देख लीजिए बेसल ग्रैन्यूल्स तो दोनों में है, लेकिन काइनेटोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिपैनोसोमा में पाया जा रहा है। तो ये कुछ जो है ना आपका अंतर था, आप आराम से देखकर दोनों को पहचान सकते हैं एक दूसरे से। हम अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन किसको कहते हैं। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है थीन साइटोप्लाज्मिक शीथ होता है, जो कि उसके सेल वॉल और फ्लैगेल के बीच में पाया जाता है। सेल वॉल बोले तो वहां पर क्या नाम था उसका, पेलिकल नाम था।
क्योंकि ये आपका एनिमल है एक तरह का यूनिसेलुलर, इसलिए सेलवाल यहाँ पर बोलने का मतलब ये नहीं था कि वो प्लांट का सेलवाल। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा टफ होता है, हार्ड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसको यहाँ पर सेलवाल बोल रहे हैं। नहीं तो सेलवाल मत समझ लीजिएगा प्लांट का। ये आपका मदद किसमें करता था? अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये जो है ना स्विमिंग करने में मदद करता है, तैरने में मदद करता है होस्ट के बॉडी के अंदर। होस्ट के बॉडी के अंदर जब जाता है ट्रिपैनोसोमा, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में या मूव करने में दोनों मदद करता है, फ्लैजम भी और अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन भी। तो अभी अब फिलहाल हम अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो है उसको स्विमिंग करने में मदद करता है होस्ट के अंदर। अब नीचे एक सबहेडिंग शुरू किए हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो आपका कई रूप में पाया जाता है। जैसा कि हम लिस्मानिया को पीछे देखे थे कि लिस्मानिया जो था उसका जो लाइफ साइकिल होता है, वो लाइफ साइकिल उसका समानता दो फॉर्म में पाया जाता था। एक एडल्ट रूप में लाइफ साइकिल पूरा, और दूसरा था आपका यंग रूप में। एक में जो है ना फ्लैजिला आपका ढेर फ्लैजिला पाया जाता था और एक में फ्लैजिलम नहीं पाया जाता है। ऐसा हम लोग पीछे देखे। यहाँ पर जो है ना वो बता रहे हैं कि जो ट्रिपैनोसोमा होता है वो भी आपका पॉलीमॉर्फिक होता है, मतलब वो भी कई रूप में जो है ना अपना लाइफ साइकिल को पूरा करता है। तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें कम से कम 4 अलग अलग प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल रूप पाए जाते हैं। पहला है ट्रिपैनोसोमल या ऑप्स्ट्रोमैस्टिगोट फॉर्म। ट्रिपैनोसोमल या ऑप्स्ट्रोमैस्टिगोट फॉर्म जो होता है वो एडल्ट फॉर्म होता है और इसमें काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है पोस्टीरियर एंड की तरफ, तथा एक लंबा फ्लैजिलम होता है जो कि पोस्टीरियर एंड से निकलता है और पूरे बॉडी से अटैच होते हुए वो आगे चला जाता है, एंटीरियर एंड से निकल जाता है, फ्री हो जाता है। ये भी हम लोग जो फिगर देखे थे वो आपका एक जो है ना एडल्ट फॉर्म का था जिसको ट्रिपैनोसोमल फॉर्म कर रहे थे या ऑप्स्ट्रोमैस्टिगोट फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा जो आपका इसका रूप है उसका नाम है इपीमेस्टिगोट फॉर्म या क्रिथेडियल फॉर्म। ये जो इपीमेस्टिगोट फॉर्म होता है उसमें आपका काइनेटोप्लास्ट या तो जो है ना न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर होता है या थोड़ा उससे हट के आगे की तरफ एंटीरियर एंड पे होता है। इसमें जो फ्लैजिलम होता है वो एंटीरियर रीजन से निकलता है, जबकि अभी हम ट्रिपैनोसोमल में देख रहे थे कि उसमें जो निकलता है आपका फ्लैजिलम वो आपका पोस्टीरियर एंड से निकल रहा था और ये आपका बॉडी में एंटीरियर हाफ में जुड़ा होता है, पूरे बॉडी में नहीं जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के एंटीरियर एंड से निकल रहा था, एंटीरियर रीजन से निकल रहा था, यह निकलता है। ये मेस्टिगोट का बात करें या लिस्मानिया फॉर्म का बात करें तो आपको बताया था कि लिस्मानिया में जो एडल्ट होता है उसमें फ्लैजिलम नहीं होता है, इसलिए इसको लिस्मानिया फॉर्म भी बोल रहे हैं। ए मेस्टिगोट भी आपको बताया था, ए मेस्टिगोट का मतलब होता है ए मतलब विदाउट, मेस्टिगोट आता है फ्लैजिला के लिए, तो बिना फ्लैजिला वाला स्टेट या फॉर्म। इसमें जो है ना आपका काइनेटोप्लास्ट होता है न्यूक्लियस के नजदीक, लेकिन फ्लैजिलम नहीं होता है। इसमें जो बॉडी होता है वो राउंड होता है, ओवल होता है और एक्सोनियम जो होता है वो काइनेटोप्लास्ट और बॉडी वाल के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोमेस्टिगोट या लेप्टोमोनाडल फॉर्म। ये जो प्रोमेस्टिगोट या लेप्टोमोनाडल फॉर्म होता है उसमें आपका काइनेटोप्लास्ट एंटीरियर इंड पर ही होता है या एंटीरियर इंड की तरफ ही होता है, प्लस फ्लैजिलम जो है ना वो डायरेक्ट निकलता है, बल्कि बॉडी में आपका कहीं और अटैच नहीं होता है। इसमें जो आपका बेसल ग्रैन्यूल्स होता है वो आपका एंटीरियर रीजन में आपका पाया जाता है काइनेटोप्लास्ट के। नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी या डिजीज। पैथोजेनिसिटी या डिजीज बताने के पहले थोड़ा फिगर देख लेते हैं। ये आपका है ट्रिपैनोसोमल फॉर्म, वेल डेवलप्ड आप देख रहे होंगे। इसमें देखिए इसमें जो आपका निकला है फ्लैजिला वो आपका पोस्टीरियर रीजन से निकला है और
वो आपका पूरे बॉडी से आपका चिपका हुआ है फ्लेजम। यहाँ पर काइनेटोप्लास्ट जो है ना वो पोस्टीरियर में है, और काइनेटोप्लास्ट आपका बेसल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम बात करते हैं वो है इपीमेस्टिगोट फॉर्म। इपीमेस्टिगोट फॉर्म में बताए थे बीच से थोड़ा आगे की तरफ, है ना, वहां से निकलेगा। कौन निकलेगा? आपका फ्लैलम। तो बेसल बॉडी देखिए बीच से थोड़ा ऊपर की तरफ है, और उसके जस्ट आपका पोस्टीरियर रीजन में काइनेटोप्लास्ट है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। और फ्लैलम निकला है, और एंटीरियर जो आपका रीजन है उसमें देखिए बॉडी से चिपका हुआ है ये, हाँ, बॉडी से वो आपका जुड़ के जा गया है। ये हो गया इपीमेस्टिगोट। इपी मतलब ऊपर, ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ फ्लैला निकला है, ऊपर के रीजन में, मतलब एंटीरियर रीजन से फ्लैला अगर निकला है तो उसको बोलेंगे इपीमेस्टिगोट फॉर्म। जबकि जो आपका अभी हम लोग जो पीछे देखे थे, सबसे पीछे देखे, उसमें जो मैच्योर फॉर्म जिसको बोल रहे थे, ट्रिपैनोसोमल फॉर्म बोल रहे थे, उसमें आप देखिएगा पूरे के पूरे बॉडी में यहां से वहां तक जुड़ा हुआ है फ्लैला। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एमेस्टिगोट फॉर्म। एमेस्टिगोट फॉर्म में देख लीजिए, एमेस्टिगोट फॉर्म जो है उसमें आपका फ्लैला का विकास नहीं हुआ है, आगे बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ है, लेकिन काइनेटोप्लास्ट है, बेसल बॉडी है, और दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गोलाकार था रचना, इसमें देखिए जिसको हम प्रोमेस्टिगोट फॉर्म बोल रहे थे। प्रोमेस्टिगोट जो फॉर्म होता है, मतलब कि डेवलपमेंट हो रहा है अभी उसका फ्रेनम का, उसमें देखिए बेसल ग्रैन्यूल से जो है फ्रेनम निकला है एंटीरियर रीजन में, डायरेक्ट कहीं भी बॉडी में अटैच नहीं है, डायरेक्ट वो बाहर निकल गया है। और काइनेटोप्लास्ट तथा बेसल बॉडी जो है एकदम एंटीरियर इंड की तरफ है, रीजन में नहीं, इंड की तरफ। उस समय हम क्या देख रहे थे? एंटीरियर रीजन में, और ये क्या है? एंटीरियर इंड पे। नेक्स्ट हम लोग जो है ना यहाँ पर इसका कुछ फिगर देख लिए। अब आते हैं पैथोजेनिसिटी में। तो चार जो है ना हम लोग फॉर्म इसका देख लिए, चारों फॉर्म आपका यहाँ पर है। अब पैथोजेनिसिटी में देखते हैं, डिजीज में देखते हैं कि आखिर इससे रोग कौन सा होता है। ये जो आपका ट्रिपैनोसोमा है उससे जो रोग होता है उसको बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ऐसे लोग सामान्यतः इसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं या ट्रिपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं। ये जो होता है स्लीपिंग सिकनेस, उसमें होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आपका, जिसको ये हो जाता है, जिस मनुष्य को, वो आपका खूब सोता है, करीब जो है ना 18 से 20 घंटा तक सोता है। नेक्स्ट हम आपका बात करते इन्फेक्टिव स्टेज में। तो आप लोग को लगता होगा कि सर हम लोग को भी यहाँ पर, हम लोग को भी खूब नींद आता है, हो सकता है कि भाई एक तो अफ्रीका में ही समान होता है, समानता होता है, और ऐसे लोग हम लोग नहीं है कि जो है ना लगातार 18 से 20 घंटा सोए रहे। जिसको ये हो जाता है वो थोड़ा बहुत उठता है, जगता है, और 20 से 22 घंटे तक जो है ना खूब सोता है। उनके थोड़ा खाया पिया, थोड़ा बहुत काम किया, फिर सो गया, फिर मतलब हमेशा जो है ना वायरस में रहेगा, सोया हुआ जैसा रहेगा। नेक्स्ट है इन्फेक्टिव स्टेज में। ये जो है ना आपका मेटासाइक्लिक फॉर्म में आता है। मेटासाइक्लिक फॉर्म जो होता है, ये भी हम लोग देखे नहीं इसमें, लेकिन ये जो होता है आपका एडल्ट फॉर्म से थोड़ा सा अलग होता है इस रूप में कि एडल्ट फॉर्म जो होता है ना उसमें हम लोग फ्यूज पे देखे थे, लेकिन इसमें जो होता है फ्लैलम वो आपका क्या होता है? मूवेबल होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते, ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो आपका कौन है। तो इन्फेक्टिव स्टेज को दिमाग में रखिएगा एकदम। वो आपका जो है ना इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो मेटासाइक्लिक फॉर्म है, ठीक है। वो एडल्टी का एक रूप होता है मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पर फ्लैलम जो होता है ना वो क्या होता है? फ्यूज होता है। नेक्स्ट बढ़ते, अब हम आगे बढ़ जाते। ये इन्फेक्शन में देख रहे हैं कि ये इन्फेक्शन इसका होगा कैसे। तो सीसी फ्लाई जो होता है सबसे पहले जो है ना काटता है, काटने के बाद अपने सलाइवा के साथ क्या करेगा? इसको पैथोजन को इंजेक्ट कर देता है या डाल देता है।
ये जब बॉडी के अंदर जाता है हमारे, तो करीब 3 महीने तक उसका कोई लक्षण नजर नहीं आता, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इन्फेक्शन के बाद 3 महीने तक उसका लक्षण नजर नहीं आता। इसका जो सिम्टम्स होता है, वो उसमें पहला बात है कि ये इरेगुलर फीवर दिखाता है, अनियमित रूप से इसमें बुखार आता है, कभी एकदम ठीक हो जाएगा, कभी बुखार आ जाएगा। एनीमिया रहता है, खून की कमी हो जाएगी, सर में हमेशा दर्द रहेगा, जॉइनेस होगा, मतलब हमेशा जो है ना वो आदमी क्या रहेगा, औंगता हुआ रहेगा, जिसको बोलते हैं ना औंग रहा है या झुक रहा है। एकदम जो है ना उसको लगेगा कि शरीर में जो है ना सुस्ती जिसको बोल रहे हैं। प्रोलॉन्ग स्लीपिंग कंडीशन रहेगा, हमेशा जो है ना लंबे समय तक वो सोएगा। और ड्रग इसमें कौन कौन सा यूज किया जाता है, सुरामीन यूज किया जाता है, पेंटामिडीन यूज किया जाता है इसके इलाज के लिए। कुछ और महत्वपूर्ण जो है ना ट्रिपैनोसोमा के स्पीसीज हैं जो हम लोगों में रोग उत्पन्न करते या कॉमनली पाए जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितना स्पीसीज लिख रहे हैं उतना ही स्पीसीज पाया जाता है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण है जो हम लोगों में जो है ना हम लोगों को पढ़ना है या जानना है। एक है ट्रिपैनोसोमा क्रूसी, इससे चगस डिजीज होता है सामान्यतः साउथ और सेंट्रल अमेरिका में बच्चों को, और ये जो है ना फैलता है टीटोमा बग के द्वारा, एक तरह का इंसेक्ट है, उसके काटने से ये फैलता है। अगला है ट्रिपैनोसोमा रोडेंसियंस। ये जो है ना ये आपका रोडेंसिया स्लीपिंग सिकनेस काउज करता है। और नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा इवेंसी, जो कि सूरा डिजीज जो है ना वो आपका आप पढ़े होंगे ऐसे सर्रा से बोलते कि सर्रा जो है ना हो जाता है घोड़ों में। तो ये जो है ना ये आपका ट्रिपैनोसोमा इवेंसी से होता है। और ये जो सर्रा डिजीज होता है वो मक्खियों के काटने से होता है, या एक फ्लाई है जिसका नाम है टैबनस फ्लाई, उसके काटने से होता है। नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ये आपका नंगा डिजीज उत्पन्न करता है अफ्रीका के कैटल्स में, और ये होता है ग्लॉसिना मॉर्सिटेंस के काटने से फैलता है। तो ये कुछ एक डिजीज था, आप जो है ना इसको देख लीजिएगा, और कौन कौन से आपके इसके स्पेसिस से होता है इसको ध्यान रखना है। सर्रा जो है ना वो होता है इवेंसिस से, नंगा जो होता है ना वो आपका ब्रूसी से होता है। सबके बारे में डिटेल से पढ़ना नहीं है हम लोगों को, क्योंकि लिमिट नहीं है सिलेबस का। लेकिन एक जो है ना जानकारी का जो है ना आपका लिमिट नहीं है, लेकिन जो सिलेबस हमारा है वो तो लिमिट है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग कहीं जान लेते हैं किससे कौन सा रोग होता है। अगला है कुछ महत्वपूर्ण जू फ्लैजिलेट्स, इनके अलावे किनके अलावे, लिस्मानिया के अलावे, किनके अलावे, ट्रिपैनोसोमा के अलावे। उसमें है ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास जो एक होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये मल्टीफ्लाइलेटेड होता है, फ्लैला एक से अधिक होता है, और पीयर शेप जो है ना ये होता है जू फ्लैजिलेट्स है। ये समानता हमारे जो है ना गट में पाया जाता है, या जो भी वर्टिब्रेट्स हैं अधिकांश में जो है ना ये पाया जाता है, और ये भी आपका कई प्रकार का होता है। तो ट्राइकोमोनास में आपका एक है ट्राइकोमोनास बकैलिस, या ट्राइकोमोनास टेनन कहते इसको, या ट्राइकोमोनास इलोंगाटा कहते। ये जो बकेलिस है ये आपके गट के एंटीरियर रीजन में पाया जाता है, जैसे माउथ में। आपका जो बकल कैविटी होता है उसमें ये पाया जाता है समांतर, और माना यह जाता है कि पायरिया उत्पन्न करने में एक बहुत बड़ा इसका योगदान होता है। तो पायरिया उत्पन्न करने का एक जो है ना महत्वपूर्ण ये आपका कारक है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, तो पढ़े होंगे कि जब हम खाना खाते हैं और ठीक से दांत या टीथ साफ नहीं करते, तो हमारे टीथ और गम के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है ना कुछ एक भोजन के पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं, और वो जो है ना अंततः क्या करते हैं, एक हार्ड लेयर बना देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल का, और उसको टार्टर कहते हैं। वो जो टार्टर होता है गम में, वो आपका गम और टीथ के जो ज्वाइंट्स है समानता वहां पर आपका डेवलप होता है।
उसमें बैक्टीरिया रहना शुरू कर देता है, प्लस ये आपका बकैलिस जो है ये भी आपका रहना शुरू कर देता है, जूट है एक तरह का, ये भी रहना शुरू कर देता है। और क्या करता है, आपके गम को धीरे धीरे डिजेनरेट करने लगता है, जिससे अंततः जो है ना गम की ऊंचाई कम होती जाती है और आपका दांत जो है ना वो बाहर निकल जाता है ज्यादा, और अंततः जो है इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि टीथ जो है आपके सॉकेट से बाहर आ जाता है, मतलब दांत हिलने लगता है या बाहर गिर जाता है। तो ये आपका जो है ना ट्रिपैनोसोमा बकैलिस के द्वारा, सॉरी ट्रिपैनोसोमा बोले थे, ट्राइकोमोनास है ना, सॉरी ट्राइकोमोनास बकैलिस के द्वारा एक रोग होता है जो हम आपको पाइलिया बता रहे हैं। तो ये आपको पाया कहाँ जाता है, तो आपके गम में पाया जाएगा, गम के ऊपर, अगर आपका साफ नहीं है दांत वगैरह तो, और टार्टर जो निकलता जो है दांत और गम के ज्वाइंट पर से, उसमें आपका समानता ये मिलता है। अगला है ट्राइकोमोनास होमिनिस। ट्राइकोमोनास होमिनिस जो होता है वो इलियोसिकल जंक्शन पर पाया जाता है, मतलब बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन पर पाया जाता है, इलियोसिकल जंक्शन पर, मतलब जहां पर छोटी आंत जो है ना वो जाकर बड़ी आंत में मिलती है, उस जंक्शन पर समानता ये पाया जाता है। कौन, ट्राइकोमोनास होमिनिस। ये जो ट्राइकोमोनास होमिनिस होता है ये समांतर माइल्ड डायरिया उत्पन्न करता है, मतलब हल्का डायरिया उत्पन्न करता है। आपका जो है ना लूज मोशन हल्का किसी को अगर हो रहा है नॉर्मल रूप में, उसमें एक बहुत बड़ा जो है ना ये आपका कारक है उसके लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते, नेक्स्ट जो है वो है आपका वेजिनलिस। ये जो वेजिनलिस है, वेजिनलिस, ये जो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो होता है वो इंडोपारासाइट्स है और समांतर फीमेल के जेनिटल डक्ट में पाया जाता है, तथा मेल और फीमेल दोनों के जो है ना यूरेथ्रा में पाया जाता है। ये आपका वेजिनलाइटिस या लिगोरिया आपका डेवलप करता है, जिसमें जो है ना व्हाइटिश डिस्चार्ज उत्पन्न होता है या निकलता है फीमेल के जेनिटल डक्ट से। साथ ही साथ यूरेथ्राइटिस जो है ना ये आपका उत्पन्न करता है दोनों में, मेल में और फीमेल में। ये रिप्रोडक्टिव जो है ना सिस्टम में इंफेक्शन, जो बाहरी जो आपके स्ट्रक्चर्स है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसमें आपका समांतर ये इंफेक्शन उत्पन्न करता है, उनको प्रभावित करता है। कौन, वेजिनेलिस। नेक्स्ट है जियार्डिया। जियार्डिया जो होता है ये आपका अलग है, हम अभी आपको पीछे बता रहे थे, पीछे अगर थोड़ा सा फिर से हम आते हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग जो है ना क्या क्या पढ़े, लेशमानिया पढ़े, ट्रिपैनोसोमा पढ़े, ट्राइकोमोनास देख रहे थे। ये जो ट्राइकोमोनास था ये आपका तीसरा नंबर पर हो गया। ट्राइकोमोनास के अलावा जो अगला जो है आपका जूट लाइलेट्स में वो है जियार्डिया। जियार्डिया जो होता है वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है समांतर, इसलिए इसको जियार्डिया इंटेस्टिनलिस कहते हैं। ये बायोन्यूक्लिएटेड होता है, 2 न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, 4 फ्लैजिला पाया जाता है, 4 पेयर्स, मतलब 8 हो जाएगा। और ये मोनोजेनेटिक इंडोपारासाइट्स है, मतलब अपना जो लाइफ साइकिल है केवल एक ऑर्गेनिज्म में रहकर पूरा कर लेता है इंडोपारासाइट्स के रूप में। और समानता हमारे ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 रीजन में ज्यादा पाया जाता है, डियोडनम और जेजुनम, मतलब एंटीरियर रीजन में। जबकि एक और आपको जो ट्राइकोमोनास जो बता रहे थे, ट्राइकोमोनास में आपको बताए थे कि वो जो है ना आपका पाया जा रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन और जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो था उसके ज्वाइंट्स पे, मतलब कि पोस्टीरियर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो है ना एंटीरियर रीजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का या इंटीरियर जो पार्ट है उसमें पाया जाता है हमारी छोटी आंत के। इसको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं समांतर। और ये हमारे जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें डायरिया उत्पन्न करता है और उस डायरिया को हम लोग
जियार्डियसिस कहते हैं या एस्ट्रिटोहोरिया कहते हैं। इसमें जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके इन्फेक्शन का वो क्या है कि एलोइस और जो है ना फैट युक्त, एलोइस हल्का पीला और फैट युक्त जो है ना वो आपका काफी मात्रा में स्टूल जो है सो निकलता है। इसका इन्फेक्शन जो होता है एक से दूसरे में वो कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा होता है या कंटेमिनेटेड वाटर के द्वारा होता है, जिसमें आपका इसका सिस्ट वाला स्टेज पाया जाता है जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है। नेक्स्ट है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो होता है मल्टीप्लाई रिलेटेड है, प्रोटोजोन से भी। ये जो है ना आपके गट में नहीं पाया जाता बल्कि उन आपके इंसेक्ट के गट में पाया जाता है जो ऊड खाते हैं, जैसे टर्मिट या व्हाइट आंट जिसको हम लोग भून बोलते, दीमक बोलते, उसके जो है ना इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये उसके साथ म्यूचुअलिज्म दिखाता है। ये क्या करता है, सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ निकालता है जिसमें आपका बीटा ग्लूकोसाइडेज जो है ना वो प्रमुख एंजाइम है। इस एंजाइम के मदद से क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है व्हाइट आंट या दीमक के इंटेस्टाइन में, और उसके जो आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसको आपका ए और साथ ही साथ टर्मिक दोनों के दोनों यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया ट्राइकोनिम्फा का वर्ड। नेक्स्ट है लोकोमोनास ब्लैटेरम। ये जो है ना ये भी आपका मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, साथ ही साथ एक गट में पाया जाता है किसका, ऊड कॉकरोच में, या जिसको रोच भी बोलते हैं, ऊड रोच। ऊड कॉकरोच को ऊड रोच भी बोल सकते हैं। कॉकरोच का जो है ना शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रोच भी बोलते हैं। ये जो ऊड रोचेज होता है उसमें ये पाया जाता है सिम्बायोट्स के रूप में, और जो काम ट्राइकोनिम्फा कर रहा था दीमक के इंटेस्टाइन के अंदर, वो काम यहाँ पर लोकोमोनास ब्लैटेरम जो है ना वो करता है कॉकरोच के इंटेस्टाइन के अंदर। उसके सेलुलोज को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है अपने एंजाइम्स को देकर। और इससे फायदा क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड जो आपका सेलुलोज का प्रोडक्ट है उसको दोनों यूज करते हैं अपने भोजन के रूप में या अपने आवश्यकता अनुसार यूज कर लेते हैं। ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसके जैसा, तो ट्राइकोनिम्फा और व्हाइट आंट के जैसा। तो ये हम लोग कुछ जो है ना इसमें देख रहे थे जूफ्लैगलेट्स। अब जो है ना नेक्स्ट हम लोग ये समाप्त हो गया, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए,